तब जाके संभव। चलो क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे विंडोज। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में क्या होता है? जैसे विंडोज, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को चलाने के लिए किया जाता है। किस लिए होता है? कंप्यूटर को चलाने के लिए। अब जैसे कि हमारा विंडोज हो गया और एंड्रॉइड हो गया। एंड्रॉइड हो गया, ये हमारे क्या है? दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनके द्वारा, एंड्रॉइड के द्वारा हम मोबाइल चलाएंगे और विंडोज के द्वारा हम अपना कंप्यूटर लैपटॉप चलाएंगे। इसी तरह सिमिलरली लिनक्स भी है। लाइनक्स के द्वारा भी हम अपने सिस्टम को चला सकते हैं। इसी प्रकार क्या है? डॉस भी है। क्लियर? तो ये कुछ फेमस लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। परीक्षा में इनकी कमांड्स पूछ ली जाती है। परीक्षा में इसकी कमांड्स पूछ ली जाती है कि इनकी कमांड्स क्या होती है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होती है? कमांड्स पूछ ली जाती है। इनकी कमांड्स क्या होती है? तो देखिएगा, इनकी कमांड्स हमने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स आपको लिखवाई थी। लाइनक्स की कमांड्स हमने लिखवा दी थी। तो इसमें एक कमांड लिखिए पीएस। जी हां, लाइनक्स में कमांड्स लिख दीजिएगा पीएस कमांड। लिखिए यह कमांड लाइनक्स में रन होने वाले लाइनक्स में रन होने वाले लाइनक्स में रन होने वाले प्रोसेस की लिस्ट दिखाती है। लाइनक्स में रन होने वाले प्रोसेस की लिस्ट दिखाती है। ये ऑन कीजिएगा बेटा, ये ऑन कर दो बेटा। चलो मैं ही कर देता हूं। जैसे विंडोज होता है, विंडोज में जो प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस जो रन होने वाले होते हैं, बंद करने हैं। ये पीछे से बेटा स्विच ऑफ करो इसको, कर दो, ऑफ कर दो। विंडोज में जो प्रोसेस होते हैं, रन होने वाले प्रोसेस को हम कहां से देखते हैं? विंडोज में टास्क मैनेजर से। विंडोज कंप्यूटर में जो प्रोसेस रन होते हैं, देखिएगा जैसे ही कोई आपने प्रोग्राम लोड, जैसे एमएस वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या नोटपैड है, आपने क्लिक किया, ओपन किया, तो ये सब प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में। क्या कहते हैं? एमएस वर्ड का प्रोग्राम, नोटपैड का प्रोग्राम। लेकिन जैसे ही इनको आप क्लिक करके ओपन करते हैं, ये क्या बन जाते हैं? प्रोसेस। इन्हें क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। जैसे कोई बात है, आपसे किसी ने कही यार ये बात इस तरह है, ऐसे ऐसे काम करना है, तो उसका आपके दिमाग में क्या हुआ? विचार जनरेट हो गया।
आइडिया जनरेट हो गया, विचार जनरेट हुआ। अब आप कैसे काम करोगे, जैसा वो आइडिया आपको समझ में आ रहा है, जो विचार आपके दिमाग में आया। क्लियर? कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स लोड होते हैं, सॉफ्टवेयर लोड होते हैं, जैसे ही आप उन्हें चलाते हैं, ओपन करते हैं, वो क्या बन जाते हैं, प्रोसेस। तो उसको चलाने को जब वो ओपन होता है, जैसे आपका मोबाइल में व्हाट्सएप पड़ा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट्सएप का मेरे पास प्रोग्राम लोड है, मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप लोड है, व्हाट्सएप पड़ा है। लेकिन जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया, ओपन किया, अपने जो है टच स्क्रीन पे क्लिक किया, तो वो ओपन हो गया व्हाट्सएप। तो जब वो ओपन हो गया, तब क्या हो गया, व्हाट्सएप का प्रोसेस हो गया। तब आप क्या कहेंगे, अब वो प्रोग्राम नहीं रहा, वो क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। तो यही कंसेप्ट इसमें है कि जैसे ही कोई प्रोग्राम हम ओपन करते हैं, यानी रन करते हैं, चलाते हैं, वो क्या बन जाता है, प्रोसेस। क्लियर? तो इसलिए हमने ये बात जो है बीच में से ये कंट्रोल शिफ्ट एस्केप हमने लगाया, तो ये हमारा क्या हो गया, टास्क मैनेजर ओपन हो गया। ये शटर जो है थोड़ा नीचे डाउन करना, ललित शटर नीचे डाउन करो। ये टिक जाएगा, करो डाउन करो। अरे यार ये बड़ी समस्या, अरे गिर जाओगे। बस 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 बस, आज आज देखिएगा, हमने इसमें देखिए यहां क्या लिखा हुआ रहा है, बैकग्राउंड प्रोसेस। ये कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, ये शॉर्टकट कमांड होती है। एक एक चीज एग्जाम में पूछ ली जाती है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप ये शॉर्टकट कमांड होती है टास्क मैनेजर को ओपन करने। टास्क मैनेजर ओपन हो गया कंट्रोल शिफ्ट एस्केप से। समझ रहे हो? देखो एक चीज वो है, हर चीज लिखाई भी नहीं जा सकती, तो बहुत सारी चीजें सुनकर तुम खुद ही लिख लिया करो कहीं भी ऊपर नीचे। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, इससे क्या टास्क मैनेजर ओपन होता है। ये अपना आप भी काम थोड़ा एक्टिव रहो, अपने आप एक्टिव रहो। टीचर के साथ जब क्लास में बैठो तो एकदम एक्टिव होके बैठा करो, सुनोगे मत बैठा करो, एकदम एक्टिव होके बैठा करो। तो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप से टास्क मैनेजर ओपन हो गया। यहां क्या हुआ, प्रोसेस की लिस्ट दिखाई देती है, देख रहे हो? कंप्यूटर में रन होने वाले प्रोसेस क्या लिखा हुआ है, बैकग्राउंड प्रोसेस। और क्या लिखा हुआ, देखो यहां देखो, ये हमारा, ये कुछ हमारे एप्स हो गए। जैसे हमने स्क्रीन को बड़ा दिखाने के लिए मैग्नीफायर ओपन कर रखा है, स्क्रीन मैग्नीफायर कहते हैं, स्क्रीन बड़ी करके जो दिखती है तुम्हें, तो ये हमारे एप्स हो गए। तो ये सब हमारे क्या हो गए, कंप्यूटर में प्रोसेस हो गए। अब ये रन हो रहे हैं, चल रहे हैं। देखिएगा यहां से देखो, जरा साइड में देखो, ये चल रहे हैं, ये मेमोरी ले रहे हैं। देखो कितनी कितनी मेमोरी ले रहे हैं, हर प्रोसेस की अपनी अपनी मेमोरी है। सभी प्रोसेस की अपनी अपनी क्या है भैया, मेमोरी है। अब देखिएगा यहां से आप देखेंगे, डिटेल्स में गए, देखिएगा क्या लिखा हुआ रहा है, स्टेटस क्या है इनका, रनिंग, यानी कि चल रहे हैं। तो बार बार मैं इस चीज को कहता हूं कि प्रोसेस रन हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे इस समय तुम सब स्वस्थ हो तो किस अवस्था में हो, रनिंग कंडीशंस में, रनिंग कंडीशंस में हो। प्लेटें डाउन हो गई ना करे ईश्वर किसी की, तो क्या हो गए, रेस्ट, वेटिंग में पहुंच गए ना। किस में पहुंच गए, अरे प्लेटें डाउन हो गई तो वेटिंग में पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे, वेटिंग में पहुंच जाओगे। उसी तरह से है, मैं बताऊंगा अभी। तो हर प्रोसेस की अपनी क्या है, आईडी है, जिसे क्या कहते हैं, पीआईडी कहते हैं, प्रोसेस आईडी कहते हैं। हर प्रोसेस की अपनी आईडी है। क्लियर हो गया? तो ये वाली कमांड्स हमने आपको लिखवाई थी कि पीएस कमांड क्या करती है, प्रोसेस की लिस्ट दिखाती है। क्लियर हो गया? अगला लिखिएगा, तो ये हमारी कुछ लाइनेक्स की कमांड्स थी, ये लाइनेक्स की कमांड्स थी। एक कमांड लिखिएगा, लिखो
CH mod, कमांड लिखिएगा CH mod, चेंज मोड, चेंज मोड लिखिएगा। यह है कमांड किसी फाइल तथा फोल्डर पर परमिशन देने के लिए प्रयोग होती है। परमिशन देने के लिए प्रयोग होती है। देखो, परमिशन 3 प्रकार की होती है। परमिशन 3 प्रकार की होती है। लिखिएगा। नंबर 1 रीड, नंबर 1 रीड लिखिएगा, इसमें लिख दीजिएगा। इस प्रकार की परमिशन को R से दर्शाते हैं। कैपिटल R लिख दिया। इस प्रकार की परमिशन को R से दर्शाते हैं। R से दर्शाते हैं। R को रीड। दूसरा लिखो परमिशन राइट, WRITE राइट। इस प्रकार की परमिशन को W से दर्शाते हैं। W से दर्शाते हैं। एग्जीक्यूट। इस प्रकार की परमिशन को X से दर्शाते हैं। X से दर्शाते हैं। समझिएगा, लिखिएगा। अच्छा, रीड में क्या हुआ? केवल फाइल रीड की जा सकती है। राइट में उसमें लिखा जा सकता है और एग्जीक्यूट में उसको रन कराया जा सकता है। एग्जीक्यूट का मतलब भी क्या हो गया? रन कराना हो। कहते हैं ना, इस वर्क को आज एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ये कार्य आप आज एग्जीक्यूट करा दो। एग्जीक्यूशन कब हो रहा है इस काम का? यानी कब संपादित हो रहा है। संपादन करना, एग्जीक्यूशन करना। तो ये 3 प्रकार की हमारी कमांड्स होती हैं। रीड, राइट, एग्जीक्यूट, परमिशंस होती हैं। अब देखिएगा, जैसे हमने क्या किया, ये लिखिएगा। कोई हमारा ये फाइल फोल्डर्स है। देखिएगा, ये फाइल है, ये विशाल नाम की फाइल है। इस पर हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए। देखिएगा, ये देखिएगा, ये विंडोज है। विंडोज है, तो मैंने इस पे क्लिक किया। सब देख पा रहे हैं? ये ऊपर कर देते हैं, देखिएगा, लीजिएगा और देख पाओगे। ये क्या है? रीड ओनली। मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो फाइल रीड ओनली हो जाएगी। इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएगा। हिडन कर दिया तो फाइल छिप जाएगी, कोई देख नहीं पाएगा। ये परमिशंस हैं। ये परमिशंस किस में है? विंडोज में। और मैंने आपको किस में लिखवाया है? ये लाइनक्स में लिखवाया है। तो लाइनक्स में 3 प्रकार की परमिशन दे सकते हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। और इसके लिए कमांड कौन सी प्रयोग करते हैं? CH mod। क्लियर हो गया? तो ये हमारी कुछ कमांड्स थी, लाइनक्स में प्रयोग होने वाली कमांड्स थी। क्लियर हो गया? अब और बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। कमांड्स तो 100-150 हैं, लेकिन हमें 100-150 पढ़नी थोड़ी है। मेन लिखवा दी, और जैसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, कोई चीज नहीं आ गई तो वो ऐड होती जाएगी। उससे कारण क्या है कि हमें मेन चीजों को पता होना चाहिए। जैसे ही जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो हमें
क्वेश्चन भले पढ़ाया हुआ ना मिले, लेकिन हमें ये तो चल जाए पता, अच्छा ये क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से पूछा हुआ। अच्छा, कंप्यूटर में ये क्वेश्चन इंटरनेट से है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा हुआ है, ये सिस्टम डोस से है, ये तो पता चले तभी तो हम आगे प्रगति कर पाएंगे। तो ये कमांड्स लाइनेक्स की हो गई। अगला हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम 4-5 के नाम दिखाए थे हमने, जैसे कि विंडोज होता है, लाइनेक्स होता है, एंड्रॉइड होता है, डोस। तो डोस लिखिएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिखिएगा यह एक CUI कमांड यूजर इंटरफेस, यह एक CUI कमांड यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अंशु बैठी होगी, इसको कह दो कि मैं वो मयंक आएगा ना तो कॉलेज जाऊंगा मैं 3 बजे, तो उससे कह देना कि बेटी चली जाओ क्योंकि सर आज पढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक, चलिए क्या लिखवाया? यह एक CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, CUI है कमांड यूजर इंटरफेस। देखिएगा, हाँ कंसोल भी होती है फुल फॉर्म, और एक और लिख लो इसमें, CUI में लिख दीजिएगा CUI जो है इसमें कमांड यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो फुल फॉर्म होती है, ये हमने लिखवा दिया आपको। CUI की लिखवाई लिखवा दी, ये फुल फॉर्म होती है ना, CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ग्राफिक्स नहीं होती, जैसे इसमें विंडोज में क्या है, हमारी ग्राफिक्स है। क्या है? हमारी ग्राफिक्स है, विंडोज में ग्राफिक्स है। हमारे डोस में क्या होता है, डोस में ग्राफिक्स नहीं होती। देखिएगा, जैसे ये है हमारा CMD लिखा हमने, ये काली स्क्रीन हमारे पास आ गई। अब इस ब्लैक स्क्रीन पे हम क्या कर सकते हैं, केवल कमांड का यूज करते हैं। ये तब की बात है जब विंडोज नहीं बनी थी, ये पहले लोगों की बात है। जैसे खुद सोचो, तुम लोग अब जैसे इतने स्मार्ट बनते हो, जैसे अब पहले की बात है, तुम लोग जो हो मिश्रित कैटेगरी में हो। तुम लोगों की जनरेशन है वो मिश्रित वाली है, हाइब्रिड जनरेशन है। तुम लोग जो हो बिना मोबाइल के ही पढ़े हो नहीं पढ़े हो, लेकिन जो तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं, जैसे जिसके छोटे भाई बहन 4वीं 5वीं में हैं, वो लोग पूरे डिजिटल हैं, वो पूरे मोबाइल वाले हैं। लेकिन तुम लोग जो हो वो क्या हो, तुम लोग हुआ और हम लोग हुए, तुम लोग मिश्रित वाले हैं। हम लोगों ने बिना मोबाइल का युग भी देखा है। जैसे कहीं गए, अब हमारी बेटी स्कूल नहीं जाई, 2-3 दिन से तबीयत खराब है उसकी, ऐसे हुई थी बीच में, तो उसने कहा पापा वो बच्चा रहता है मेरी क्लास का, उससे व्हाट्सएप करा लो, उससे मेरा होमवर्क स्कूल का व्हाट्सएप करा लो। हमने बहुत बढ़िया भैया, व्हाट्सएप करा लो पापा, उसे PDF फाइल व्हाट्सएप करा लो, मेरा उसकी कोर्स की जो मेरा काम छूट गया मैं कर लूंगी उसे देख के। मैं क्या बात है, व्हाट्सएप करा लो। तुम्हारा वाली जो जनरेशन थी, यार जरा कॉपी देना, जरा मैं कॉपी से नोट कर लेता हूं, काम कर लेता हूं। मतलब पुरानी जनरेशन जो थी, तुम्हारी वाली 2-4 साल पुरानी जनरेशन जो थी, हालांकि तुम भी ऐसी करते हो, व्हाट्सएप कर लो, समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये जो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी क्या है विंडोज में। अच्छा ये सोचो जरा, तुम थोड़ा फर्ज करो, जो कीपैड वाला मोबाइल था उसमें वो बढ़िया था, जिंदगी सही चल रही थी उससे,
हेलो हाय कर लिया, बात खत्म हो गया, हेलो हाय और बाय। अब क्या है, अब क्या है, अरे हमारी भी हालत ये है, सबकी हालत है। अब कल वाइफ के साथ हम गए थे मार्केट, तो उसने सामान खरीदा, तो अब हम बाहर खड़े रहे, तो मोबाइल पे हमने कम से कम 100-150 योगा के चैनल कर रखे हैं सब्सक्राइब, योग के और जिम्नास्टिक के। तो बढ़िया बढ़िया योग स्टंट वाली वीडियो मैं खड़ा हुआ देखता रहा। वो आए, निकल के आए, अब आगे चलना में, चलो ठीक है भाई, स्टार्ट ही आगे चल दिए और सामान खरीदा, अगर तुम्हें देखते रहा। तो उसके बाद बोली तुम्हें पता ना चला मैंने क्या खरीदा। मैंने मुझे क्या पता क्या खरीदा। बोले तुम होश है मोबाइल से। तो मेन चीज क्या है, मोबाइल में आदमी खोया हुआ है इतना। अब जो कीपैड वाला मोबाइल था उसमें कोई मन लगा लेगा इतना यार, इसमें कुछ एक है गेम भी, सांप सीढ़ी वाला गेम था वो। उसके अलावा क्या है, क्या फास्ट कौन सा है अभी बताते हैं, इनका जवाब देते हैं। तो ये जो है हमारा दोनों में, वो पुराना मोबाइल ये समझो CUI हो गया, पुराना मोबाइल समझो CUI हो गया, कमांड यूजर इंटरफेस। अब वाले GUI जो है ये बेहतर है। अब देखिएगा, तो हमारा ये डोज जो ऑपरेटिंग, ये पहले एक धारणा बनानी जरूरी है ना। जैसे अब जब फोन जाओगे, पहले फोन जो थे पूछते थे अरे मल्टीमीडिया फोन चाहिए कि कीपैड वाला फोन चाहिए, तो पहले कहना पड़ता अरे मल्टीमीडिया चाहिए। मल्टीमीडिया में यानी कि इंटरनेट चल सकता है, ब्राउजर है, ये कहते थे पहले। मल्टीमीडिया शब्द प्रयोग होता था, मल्टीमीडिया, बहुत सारे मीडिया चल सके। और अब तो भैया स्मार्टफोन ही है, अब तो कहते हैं भैया कीपैड वाला चाहिए, समझ रहे हो। तो ये वाला जो है हमारा डोस पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। परीक्षा में सी कमांड पूछ ली जाती है, किस कमांड से क्या होता है। भैया ने पूछा है फास्ट कौन सा है, फास्ट ये है CUI फास्ट होता है, CUI फास्ट होता है। फास्ट किस सेंस में होता है, जैसे ये है, ये कमांड डायरेक्टली वही काम करेगी, कमांड डायरेक्टली हार्डवेयर पे काम करेगी। और जो हमारी ग्राफिक्स बनी हुई है उस ग्राफिक्स के पीछे भी एक कमांड काम करती है, ये है मान के चलिए। तो हमारा GUI थोड़े से स्लो होते हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता चल रहा है इतना, तुम्हें क्या पता चल रहा है। तो प्रोग्रामिंग की बात, हाँ हाँ मैं आऊंगा उसी में आऊंगा। टाइम, अरे करेगी करेगी करेगी, बैठो बैठो बैठो, कैसे नहीं करेगी, करेगी। तो डोस समझ गए आप, डोस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, CUI होता है, इसमें आइकन्स नहीं होते। इसमें लिख दीजिएगा, क्या लिखवाया, CUI होता है, लिखिएगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिक्स तथा आइकन्स नहीं होते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिक्स तथा आइकन्स नहीं होते हैं, ग्राफिक्स तथा आइकन्स नहीं होते हैं। ग्राफिक्स तथा आइकन्स नहीं होते हैं। तो देखिएगा, सभी से हमारी पुनः गुजारिश है आप लोगों से, हमें भैया रिजल्ट चाहिए, आप लोगों से रिजल्ट चाहिए। और सब्जेक्ट नाम स्ट्रॉन्ग कर ही रहे होंगे, कंप्यूटर के लिए जितनी मेहनत हमसे करवा सकते हो करवा लीजिए, और जो काम हम दे रहे हो सीरियसली लीजिए। कल फुल फॉर्म्स मुझे 200 की जो भी ए से जेड तक है, मुझे सबकी नोट आउट चाहिए स्लिप के साथ साथ। कारण क्या है कि तुम लोग आगे नंबर लाओगे तभी तो हमारा नाम होगा, नहीं तो प्रगति हमारी स्टॉप हो जाएगी। डोस हेडिंग लिखो, डोस स्ट्रक्चर, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना, हेडिंग लिख दो, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना, डोस स्ट्रक्चर। डोस ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना। देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की अभी तक आपने जो संरचना देखी थी वो क्या होती है, आपका हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और फिर यूजर होता है, जो डायग्राम देखा था। तो डायग्राम हर जगह वही होता है, बट डोस में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। वो परिवर्तन का डायग्राम बनवा देते हैं आपको, कितना परिवर्तन है। इंटरनेट पे भी जो है काम की चीज ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इतना कवाड़ा भरा पड़ा है, इतना थोड़ी है। इसमें से काम की चीज ढूंढना टफ होता ही है। पानी खत्म हो गया, कहता हूं उधर से भिजवाता हूं, दिख नहीं पाए भाई। चलिए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मिल जाती हैं चीजें नेट से ना। चलिएगा, और उसे बस ये है कि उसे ढूंढने में अब क्योंकि हमें कंप्यूटर का बहुत अनुभव हो गया तो चीजें मिल जाती हैं। देखो क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया, सबसे नीचे हार्डवेयर होता है। जैसे तुम्हारी बॉडी क्या हो गई, हार्डवेयर, बॉडी हार्डवेयर हो गई। उसके बाद आत्मा है, वो क्या हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उस आत्मा में हमने नई नई विचार डाल दिए, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो वो क्या हो गए, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, हार्डवेयर हुआ। अब इसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो प्रोग्राम होता है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम जनरल का है, तो जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा इसका डायग्राम अलग है। हार्डवेयर हुआ, फिर क्या हुआ, उसका कर्नल हो गया, फिर क्या हो गया, सेल हो गया, फिर यूजर हो गया। तो ये डायग्राम बना लीजिएगा, डोस की संरचना है ये, डोस की संरचना है ये डायग्राम। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं बता देते हैं अभी। इससे प्रश्न ये आएंगे कि कर्नल किसे इंटरफेस देता है, कर्नल किसे देता है, सेल को। कर्नल के बाद क्या है, सेल है ना, सेल को देता है, और सेल किसे देता है, यूजर को। बना लीजिएगा। बना दिया आपने, बना लिया। देखिएगा, तो हार्डवेयर को सब लोग जानते हैं। हार्डवेयर कोई भी डिवाइस होती है दैट यू कैन टच, जिसे हम छू सकते हैं। तो अब इसकी लेयर करेंगे, तो ये इसमें डायग्राम में लिख लो, लेयर 0, लेयर या लेवल 0, लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2, ऐसे नंबरिंग कर लीजिएगा। लेयर 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, बना लीजिएगा। अब देखिएगा, तो हार्डवेयर को तो आप जानते हैं। हार्डवेयर क्या हो गया, कोई भी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की होती है वो हार्डवेयर हो गया। अब कर्नल क्या होता है, अपना मोबाइल का सेटिंग्स में ओपन कीजिएगा तो उसमें कर्नल आ जाएगा, आता है ना, कर्नल आता है। जितने ही सबके मोबाइल है सब सेटिंग में घुस जाइएगा, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास है तो कर्नल आता है। तो कर्नल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग होता है, और ये सबसे ज्यादा नजदीक किसके होता है, हार्डवेयर। क्लियर, लिखिएगा, मिल गया, लाओ।
चलिएगा, हेडिंग लिखो कर्नल, मैं ढूंढ देता हूं तब तक। हेडिंग लिखिएगा, कर्नल लिखिएगा, कर्नल लिखिएगा, लिखो यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लो भैया, ये कर्नल है बेटा, देखो यहां मिल जाएगा ना, अबाउट फोन में मिल जाएगा बेसबैंड एंड कर्नल, ये क्लिक किया, ये आ गया कर्नल वर्जन। चलिए, तो लिखवाया, यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग होता है। आगे लिखो, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, लिख दिया। यह हार्डवेयर के सबसे अधिक नजदीक होता है, यह हार्डवेयर के सबसे अधिक नजदीक होता है। समझ गए आप? तो कर्नल किसके नजदीक है? हमारे हार्डवेयर के सबसे अधिक नजदीक है कर्नल। अगला हेडिंग लिखोगे डॉस सेल, हेडिंग लिखोगे डॉस सेल। डॉस सेल, सेल हमने वहां भी पढ़वाया आपको लाइनक्स में। कौन कौन से सेल पढ़े हैं? सी सेल पढ़ा है, कॉर्न पढ़ा है, गुड। हाँ, तो सेल, यहां भी सेल होता है, लिखिएगा। यह एक, लिखो, यह एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, यह एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। यह यूजर को इंटरफेस प्रदान करता है, यह यूजर को इंटरफेस प्रदान करता है। क्लियर? तो ये इंटरफेस किसे देगा भैया? यूजर को इंटरफेस प्रदान करता है। ये इंटरफेस प्रदान करता है, किसे करता है? यूजर को इंटरफेस प्रदान करता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्या हो गया? एक डोस की संरचना हो। हेडिंग लिखो डोस कमांड्स, हेडिंग लिखो डोस कमांड्स, डोस कमांड्स। लिखिएगा, डॉस में दो प्रकार की कमांड्स होती हैं। डॉस में दो प्रकार की कमांड्स होती हैं। लिख दीजिएगा, नंबर 1 इंटरनल कमांड्स, नंबर 2 एक्सटर्नल कमांड्स। इंटरनल कमांड्स, नंबर 2 एक्सटर्नल कमांड्स। लिख दिया? तो नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे इंटरनल कमांड्स, इंटरनल कमांड्स। लिखा आपने इंटरनल कमांड्स। 2, 3, 4 तारीख में से ना, आप में से आपका टेस्ट होगा। 3-4 दिन में से बता दिया आपको, आपका टेस्ट होगा किसी एक दिन। तो आप लोग तैयार करते रहिएगा, जितने टॉपिक करा दिए हैं। तो इंटरनल कमांड्स में लिखिएगा ऐसी कमांड्स, ऐसी कमांड्स जो कि डॉस के सेल में, ऐसी कमांड्स जो कि डॉस के सेल में
command.com मॉड्यूल में या command.com देखो लिखा है, या command.com मॉड्यूल में उपस्थित होते हैं। 10 मिनट मारो। या command.com मॉड्यूल में उपस्थित होती हैं, इंटरनल कमांड्स कहलाती हैं। इंटरनल कमांड्स कहलाती हैं। अगला हेडिंग लिखो। हेलो, उधर शटडाउन बंद करके आ जाओ, पूरा बंद करो। शटर बंद करा था मैंने। एक बार बोल्ट देख लो, बोल्ट बंद करके आ जाओ। हेडिंग लिखो, एक्सटर्नल कमांड लिख दिया, लिखेगा ऐसी कमांड्स जो सेल या command.com मॉड्यूल में उपस्थित नहीं होती है। ऐसी कमांड जो कि सेल या command.com मॉड्यूल में उपस्थित नहीं होती है। डॉस की एक्सटर्नल कमांड कहलाती है। क्लियर? हेडिंग लिखो, इंटरनल कमांड की लिस्ट। इंटरनल कमांड की लिस्ट। चलिए, ये पूछ लिया था कमांड्स, कौन सी कमांड्स क्या काम करती है, पूछ लिया था। तो देखिएगा, जैसे लिखिए नंबर 1 dir। नंबर 1 कमांड लिखेंगे dir। इसकी फुल फॉर्म लिख दीजिएगा डायरेक्टरी। ऐसे लिखिएगा dir, लिख दो डायरेक्टरी। लिखिएगा यह कमांड डॉस में मौजूद सभी डायरेक्टरी, ब्रैकेट में लिखो फोल्डर, डायरेक्टरी ब्रैकेट में फोल्डर की लिस्ट दिखाने के लिए प्रयोग होती है। लिख दिया? देखिए समझिएगा, जैसे कि हमारा ये विंडोज है, विंडोज के हम सी ड्राइव में गए, देखिएगा ये है सी ड्राइव है, देख रहे हो? ये हमारे सब क्या है? फोल्डर है। इन फोल्डर को डॉस में और लिनक्स में, यूनिक्स में हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं डायरेक्टरी। इन फोल्डर को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं। चीज वही है, नाम चेंज। क्लियर? तो इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। देखिएगा, अब जैसे हमने कमांड लगाई, देखिएगा कमांड लगा देते हैं, ये लीजिएगा। इस समय हम कहां हैं? हम सी ड्राइव के यूजर्स डायरेक्टरी के एचपी डायरेक्टरीज के अंदर है। dir लगाई हमने, ये लीजिएगा। तो हमारे ये सब फोल्डर की लिस्ट आ गई। क्या क्या है देखिएगा? डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, वेब पेज, लिंक्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, ये सब हमारी क्या हो गई? डायरेक्टरी हो गई।
और जबकि वास्तव में क्या ये सब क्या है, फोल्डर है। किसके अंदर, विंडोज के अंदर इन्हें फोल्डर कहते हैं, और यहां क्या कहते हैं, डायरेक्टरी। तो डोस में डायरेक्टरी देखने के लिए कौन सी कमांड लगाते हैं, dir। ये बात क्लियर हो गई कि हम dir कमांड से सभी जो हमारी डायरेक्टरीज होती हैं उन्हें देख सकते हैं। सबको ये बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला लिखते हैं। अगली कमांड लिखिएगा cls। cls कहते हैं क्लियर स्क्रीन। जब तुम लोग टाइप करने जाते हो ना, सब करके देख लिया करो, डॉस ओपन करे, कमांड लगा के देख लिया करो जब टाइप करने जाते हो। क्यों? cls क्या होती है, क्लियर स्क्रीन। अब देखिएगा हमने क्या करना है, ये देख लीजिएगा, ये स्क्रीन है इस समय, तो हम क्या करते हैं, देखिएगा ये लीजिए, यहां cls कमांड लगाई, क्लियर हो गया। तो लिखिएगा इस कमांड का प्रयोग स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्या आता है। हाँ, इस कमांड का प्रयोग डॉस की स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्या आता है। क्लियर करने के लिए क्या आता है। ताला ने चाबी दी थी, चाबी ताला अटका हुआ बंद कर रखा एक मोहन की फ्लिप निकलवाई ना, मोहन की ऐसे फ्लिप बता। हाँ तो ऐसे भी नहीं है, अलग हम